परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। ब्रदरन लाइव मिनिस्ट्री द्वारा 2 दिन का एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज और कल आप लोगों के साथ परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए गीत सुनाने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक ऐसा अवसर दिया है। हमें मालूम है इस दिनों में लॉकडाउन होकर हम लोग सब घर में हैं, तो प्रभु हमारे लिए ज्यादा समय दिया है, तो इस समय परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल हो, यही हमारे विचार है, प्रार्थना है। परमेश्वर आप लोगों को सहायता करे। ये ब्रदरन लाइव मिनिस्ट्री द्वारा अलग अलग सेवकाई होते हैं, उसके द्वारा हिंदी में गीत सुनाने के लिए और हिंदी में प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने ऐसे एक अवसर हमारा भाइयों के लिए अरेंज किया है। ये अवसर आपको आपके जीवन में इस्तेमाल हो, यही हमारे प्रार्थना है। परमेश्वर आप लोगों को सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करके ये सभा को शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन में हमारा साथ देने वाला आप ही है प्रभु। आपको आपका महिमा देखने के लिए, आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन को चलाने के लिए प्रभु जी हमें सहायता करना है। ब्रदरन लाइव मिनिस्ट्री द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए ऐसे एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो इसके द्वारा वचन सुनते हैं सबको आप आशीष अनुग्रह दे प्रभु जी, उसका जीवन में बदलाव होने के लिए और जीवन में परमेश्वर का महिमा देखने के लिए आपने सहायता करना। ये सेवकाई में आपका अनुग्रह हमें चाहिए प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, हमारा जीवन को चलाने वाला आप ही है प्रभु जी। हमारा जीवन आपने दिया है, इस कठिन परिस्थिति में भी आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग कोरोना बीमारी की वजह से विभिन्न तरीके तकलीफ में है प्रभु जी, सबको आप अनुग्रह दे, आशीष दे। जो बीमारी में उसको चंगाई दे प्रभु जी। चंगाई देने वाला आप ही है प्रभु जी, सहायता करने वाला, बचाने वाला आप ही है प्रभु जी। आपके चरणों में हम आते हैं। आने वाला समय में आपका गीत सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु। आपका वचन सुनने के लिए भी हमारे हृदय को आप खोलना प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, यही हमारा प्रार्थना। हमारे सारे प्रार्थना हमारे उतार करता दोबारा आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का गीत सुनने के लिए, प्रभु का नाम की महिमा देने के लिए प्रभु ने ऐसे एक सुंदर अवसर हमारा जीवन में दिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारा हृदय को आनंद देने वाला सुंदर मधुर गीत सुनने के लिए शुरुआत में प्रभु ने अभी हमें अवसर दिया है, तो आइए हम कुछ गीतों को अभी सुनेंगे। पहले गीत धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। अगर पीछे चलना है तो परमेश्वर का पीछे चलना है, अगर आराधना करना है तो परमेश्वर को आराधना करना है, अगर गीत गाना है तो परमेश्वर का गीत गा के उसका महिमा करना है। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम की स्तुति करना। पहली गीत हमारा प्रिय भाई शाजू चन्नपेटा हमारे लिए सुनाएंगे और गीत ऐसा है, धन्यवाद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसका कारण क्या है? प्रभु ने हमें उपकार किया है। हमारा जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, हम भूल जाते, लेकिन फिर भी हमारा गलती को माफी देकर परमेश्वर हमारा जीवन में अनुग्रह देते हैं। ये गीत प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला, ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक गीत सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आइए हम दूसरा गीत को सुनेंगे, मेरा जीवन यीशु के साथ। तो हमारा जीवन अगर धन्य होना है तो परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर का साथ चलेगा तो हमारा जीवन धन्य होगा, आनंद के कारण होगा। हमें मालूम है मनुष्य के जीवन में अकेलापन अच्छा नहीं है। अगर अकेला है तो हृदय में विचार आते हैं, दुख आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूं आपके साथ देने के लिए एक जीवित परमेश्वर है। तो ये गीत हम सुनेंगे, हमारे सिस्टर जेनी एल्सा सिस्टर के द्वारा। दूसरा गीत हम सुनेंगे, मेरा जीवन। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होना है। अगर ऐसा है तो वो आनंद के कारण है। हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा जीवन में हम आनंद पा सकते हैं। ये गीत प्रार्थना के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए हम सुनेंगे। जनी एल्सा ये गीत सुनाएंगे, मेरा जीवन यीशु के साथ।
तुझको आज हो जो दुख उठाने वालों, यीशु बुलाता तुझको आज हो जो दुख उठाने वालों, सारे जीवन खुशी वह देगा जो दुनिया दे नहीं सकता, सारे जीवन खुशी वह देगा जो दुनिया दे नहीं सकता। मेरा जीवन यीशु के साथ दुनिया में अब आनंद है, मेरा जीवन यीशु के साथ दुनिया में अब आनंद है। सारे लोगों सुनो मेरी गवाही, कैसे मुझे बदला, सारे लोगों सुनो मेरी गवाही, कैसे मुझे बदला। मेरा जीवन यीशु के साथ दुनिया में अब आनंद है, मेरा जीवन यीशु के साथ दुनिया में अब आनंद है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओ काल्वरी, ओ काल्वरी, काल्वरी के क्रूस के बारे में हमें मालूम है, सारे मनुष्य पाप किया, पाप की सजा मृत्यु है। हम लोगों ने पाप किया, हम लोगों ने गलती किया, हम पाप में डूबे हुए लोग थे, पाप की सजा मृत्यु है। तो हम लोग अनंत काल के नरक में जाने वाले लोग था। इस नरक से हमें छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। तो उस समय स्वर्ग की महिमा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम जैसे पापी लोगों के लिए, पापों से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ अचंभित काम करने के लिए आया। सही है, उसने बहुत सारे अचंभित काम किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने का सबसे बड़ा मतलब यही था, मनुष्यों को उसका पापों से बचाने के लिए, हम सब पापियों को पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया। कैसे जीवन दिया? काल्वरी क्रूस पर उसके हाथों पर कील लगाया, उसके पांवों का कील लगाया। काल्वरी क्रूस पर हम जैसे लोगों को बचाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। ये मतलब में एक गीत हम सुनेंगे अभी, ओ काल्वरी, ओ काल्वरी। तो हमारे लिए ये प्रेम की रास्ता प्रभु ने खोला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हम जैसे गंदे लोगों को प्रेम किया। हमें प्रेम करने के लिए कोई नहीं था, प्रेम करने का कोई योग्यता हमें नहीं था। हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? अपना जीवन देके उसने प्रेम किया। काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। तो वो ये सच्चाई इस गीतों के द्वारा बताते हैं, ओ काल्वरी, ओ काल्वरी। ओ काल्वरी का क्रूस हम देखेगा तो उधर हम समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम कितना है। हमें प्रेम करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए प्रभु ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। ये गीत हम सुनेंगे प्रार्थना के साथ। परमेश्वर के दास शाजू आगे आके गीत सुनाएंगे। प्रार्थना के साथ हम ये गीत सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ओ कल्वरी, ओ कल्वरी, प्रेम की धारा हो की गिरी, प्रेम की धारा हो की गिरी।
जीवन जब तुमने देखा, आया तू काते मेरे लिए। पाप में जीवन जब तुमने देखा, आया तू काते मेरे लिए। लहू बहाकर पाप क्षमा कर, लहू बहाकर पाप क्षमा कर। मारा गया वो कलवरी में, वो कलवरी, वो कलवरी। प्रेम की धारा हो की गिरी, प्रेम की धारा हो की गिरी, ओ कलवरी। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत ने, प्रेम ऐसा किया उसने। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत ने, प्रेम ऐसा किया उसने। शीश नवाते सन्मुख तेरे, शीश नवाते सन्मुख तेरे। जिसकी निशानी वो कलवरी, वो कलवरी, वो कलवरी। प्रेम की धारा हो की गिरी, प्रेम की धारा हो की गिरी, ओ कलवरी। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, उसने सृष्टि किया सब कुछ। हम चारों तरफ देखेगा तो परमेश्वर का सृष्टि की महिमा हम देख सकते हैं। आकाश और पृथ्वी की उसने सृष्टि किया, हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने सृष्टि किया। अभी दुनिया में बहुत सारी चीज है, हम बोलते हैं उसने बनाया इसने बनाया, नहीं, हम चीजों को जोड़ दिया अभी, लेकिन बनाया परमेश्वर ने। देखो कितना सुंदर बनाया। हम आकाश को देखेगा तो आकाश में जो रात को तारा चंद्रमा कितना सुंदर है? हमारा चारों तरफ फूल कितना सुंदर है। सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हमारा परमेश्वर महान है, प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे। हमारा परमेश्वर कितना सुंदर बनाया। हम चारों तरफ देखेगा तो हमें पता चलेगा परमेश्वर का सृष्टि कितना बहुमूल्य है। हम समझ सकते हैं। हम जैसे लोग कुछ रंग बनाते हैं, है ना, मिक्स करके, लेकिन जो परमेश्वर का सृष्टि का जो रंग है कितना सुंदर है, कितना आनंद की कारण है देखने में। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, वो सृष्टि करता है। तो उसका नाम की महिमा वो गीत के द्वारा धन्यवाद के साथ हम उसको स्तुति करेंगे, कारण उसने बनाया सब कुछ। सब कुछ उसका है, परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि करता है। सोचो हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का वचन में इसे लिखा है, हमें अपना रूप स्वरूप से प्रभु ने बनाया। हमें भी कितना सुंदर बनाया ना, प्रभु ने ही बनाया। कभी सोचा परमेश्वर का सृष्टि कितना बहुमूल्य है? तो ये गीत सुनने के समय ये बात को हम सोच सकते हैं, परमेश्वर हमें बनाया, वो सृष्टि करता है, हम उसका है। दुनिया में सब कुछ उसने ही बनाया। ये सृष्टिकर्ता को ये गीत के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। ये गीत ऐसा है, प्रभु महान, विचारू कार्य तेरा। जनी एल्सा अगले गीत सुनाएंगे धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ।
ये गीत सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के लिए गीत गाना कितना धन्य है। दुनिया में बहुत सारे गाना है, गीत है, तो कुछ लोग सुनते हैं फिर बाद में हम भूल जाते हैं। कुछ गीतों को हम याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो गीत है, महिमा का गाना है, हमारे हृदय के अंदर तक पहुंचाते हैं। हमारा हृदय का अंदर वो पहुंच के हमें आनंद देते हैं, शांति देते हैं। तो कितना खुशी की बात है। अगले गाना हम सुनेंगे, गाओ गाओ, तो परमेश्वर के लिए गाना है। परमेश्वर का दास कहते हैं जितना भी हम गाना गाएगा तो हमारे लिए बस नहीं होगा, मतलब और गाने के लिए मन लगाएगा। मतलब उतना आनंद की गीत है, हृदय में आनंद देने वाला, शांति देने वाला, खुशी देने वाला। ये धन्यवाद के गीत प्रार्थना के साथ अभी हम सुनेंगे। परमेश्वर के दास शाजू के द्वारा प्रार्थना के साथ हम ये गीत सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दंदन 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 दंदन। गाओ गाओ जुम जुम गाओगी, ओ हो जुम जुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, मुक्तिदाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ जुम जुम गाओगी, ओ हो जुम जुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, मुक्तिदाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ
सितारे ये नजारे नदियां पर्वत है मन भावने चांद सितारे ये नजारे नदियां पर्वत है मन भावने पंजी करते उसकी वंदना पंजी करते उसकी वंदना खूना हम भी स्तुति करे खूना हम भी स्तुति करे गाओ गाओ झुम झुम गाओगी ओ हो झुम झुम गाओगी मुक्तिदाता जीवन दाता मुक्तिदाता ओ जीवन दाता दिल में आया खुशियाँ लाया दिल में आया खुशियाँ लाया गाओ गाओ झुम झुम गाओगी ओ हो झुम झुम गाओगी बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़कर आया यीशु जीवन देने मुक्ति देने जीवन देने मुक्ति देने आनंद देने यीशु आया आनंद देने यीशु आया गाओ गाओ झुम झुम गाओगी ओ हो झुम झुम गाओगी मुक्तिदाता जीवन दाता मुक्तिदाता ओ जीवन दाता दिल में आया खुशियाँ लाया दिल में आया खुशियाँ लाया गाओ गाओ झुम झुम गाओगी ओ हो 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 झुम झुम गाओगी आइए हम अगले गीत सुनेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में हम सोचते हैं, खुश बात के बारे में सोचते हैं नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बात हमारे जीवन में ऐसे है मेरे से नहीं होगा, तो हम थक जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में जब जानेगा ना, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। हम कुछ चीज को सोचते नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से ऐसे कुछ भी चीज नहीं है, नहीं होगा, सब कुछ होते हैं। हम विश्वास करना है हमारा परमेश्वर से सब कुछ होगा। तो ये गीत, अगले गीत हम सुनेंगे, उसका मतलब यही है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे ये गीत सुनने वाला आप लोगों को जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बात है, हम सोचते नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, लेकिन आपकी सब बात के लिए सहायता करने के लिए, असंभव को संभव करके देने के लिए परमेश्वर अगर आपके साथ है तो सब कुछ हो सकते हैं।
जो दरवाजा शायद आपके सामने बंद होगा वो परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। जो रास्ता आपके सामने बंद होगा परमेश्वर आपके लिए खोल के देगा। अब विश्वास रखना है, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेगा, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ऐसे हालत में गुजरना पड़ा, लेकिन उसके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, बात को आसान करके देने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं। यह गीत सुनने के समय हम अपने आप को मजबूत करेंगे। हमारे लिए एक प्रभु है, हमारे लिए सहायता करने के लिए, हमें आगे चलाने के लिए, हमारे जीवन में असंभव बातों को संभव करके देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। ये विश्वास आपको है तो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ उसके संभव है। तो ये गीत हम सुनेंगे, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर को हम और धन्यवाद देंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में देंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। अगले गीत जनी अलसा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें सुनाएंगे, प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे। चीज इंसान घर तू समझे ये जिंदगी वीरान, तन और मन के दुखों से है तो परेशान और इसका ना निदान। तो आकड़ी मसीहा की असंभव जो हमें लगे तो संभव है मसीहा के साथ। मसीहा की असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। खुद को तो यीशु के हाथ और करीब मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। और करीब मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ।
हमें मालूम है अभी 4 महीने से ज्यादा हो गए, 5 महीने हो रहे लॉकडाउन में। हमारा देश में नहीं, दुनिया भर ऐसा ही है। काफी लोगों का नौकरी चले गया, काम नहीं है, किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलते जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई ऐसे जगह से लोग अपने गांव में जा रहे हैं। भारत में, भारत की बाहर जो है, बाहर के देशों में, राज्य में ऐसे परिस्थिति है, बिजनेस नहीं है, नौकरी चले गया। बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थिति में गुजर रहे हैं। सबका मन में एक विचार है, कल क्या होगा, हमारा जीवन कैसे होगा, कल आने वाले दिनों में हम कैसे जाएगा, बिना काम में, बिना पैसे में, ऐसे कठिन परिस्थिति में हम कैसे गुजरेंगे। बहुत सारे लोग अभी चिंतित है, विचार में है। हम मनुष्य, हम सोच सकते हैं, लेकिन आपको प्यार से बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर अब मेरे साथ है तो हमें दुखी होने का जरूरत नहीं। मैंने आपको अभी बताया, हमारे लिए रास्ता खोल सकते हैं। एक रास्ता हमारे सामने बंद हो गया तो हमारे लिए नया रास्ता परमेश्वर खोल सकते हैं। शायद इस समय आप निराशा में होगा, आप दुख में होगा, आप परेशानी में होगा, आप तकलीफ में होगा, आपका मन में ये विचार होगा, कल क्या होगा, आने वाला समय में क्या होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताते हैं, हमें सोच विचार करने का जरूरत नहीं। हमारे लिए विचार करने वाला, हमें सहायता करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला एक परमेश्वर है। क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास किया? आपके लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, आपके लिए, आपको पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, आपके लिए तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपके लिए विचार करते हैं। वो परमेश्वर आपके साथ है। कभी आप निराश होने के लिए, दुखी होने की जरूरत नहीं। अगले गीत हम सुनेंगे, ये यीशु मेरे, तू ही मेरे आशा। प्रभु आप ही मेरा आशा है। हमें निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ अगर है तो हमें चलाने के लिए, हमें आगे चलने के लिए, हमारे लिए नया रास्ता खोलने के लिए प्रभु हमारे साथ है। ये विश्वास के साथ हम आगे जाएंगे। इस दिनों में, इस कठिन परिस्थिति में, अलग अलग मन विचार में आप होगा, लेकिन आपके लिए प्रभु है, परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। हमारा जीवन में भी अभी कोई दुख की बात नहीं है, कारण यही है, हमारा आशा परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है। तो आपका भी आशा परमेश्वर पर रखकर आगे जाएंगे हम। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर का दास साजू के द्वारा ये गीत भी हम सुनेंगे, हे यीशु मेरे। जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। हे यीशु मेरे, है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, आशा है, तू ही मेरी आशा है।
आता उसी पालने यीशु तू मन की शांति बनोगे आता उसी पालने यीशु मेरे है जीवन मेरे तू ही मेरी आशा है तू ही मेरी आशा है तू ही मेरी आशा है अंधेरे में ज्योति तू है मेरे मुख में माथु जैसा है अंधेरे में ज्योति तू है मेरे मुख में माथु जैसा है दुख की घड़ाओं खड़ाओं में आशा की वर्षा तू है दुख की खड़ाओं खड़ाओं में आशा की वर्षा तू है यीशु मेरे है जीवन मेरे तू ही मेरी आशा है तू ही मेरी आशा है तू ही मेरी आशा है परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। अभी तक हमारे प्यारे भाई और बहन के द्वारा गीतों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। बहुत मधुर सुंदर परमेश्वर के नाम की महिमा का गीतों के सुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम विश्वास करते हैं सारे गीत आप सुनने की वजह से आपका हृदय के अंदर भी आनंद के कारण होगा। मैंने पहले ही भी बताया, यही हमारा प्रार्थना है। हम जब तक परमेश्वर का वचन और गीत सुनते हैं वो हमारे लिए बहुत सुंदर है, आनंद की कारण है। प्रभु आप लोगों को सहायता करे। तो आइए हम अभी परमेश्वर का वचन की ओर जा रहे। परमेश्वर के वचन हमें सुनाने के लिए प्रभु के दास थॉमस जेकब कलिशेरी हमारे साथ है। प्रभु के दास अभी थोड़े समय हमारे साथ परमेश्वर के वचन सुनाएंगे। आइए हम इस वचन को सुनेंगे। इस समय में मैंने बताया हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए, हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए, हमारे जीवन को धन्य होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए होना ही जरूरी है। तो अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम आशीष पाएंगे। प्रभु का दास थोड़े समय, ज्यादा देर नहीं, आपको परमेश्वर के वचन सुनाएंगे और इस वचन सुनने के द्वारा आपका जीवन को बदलाव होना है, बदलना है। पापों का स्वभाव को बदल के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन आगे चलना है। तो सारे मनुष्य पापी है, मैंने आपको बताया। पाप की सजा मृत्यु है। कभी हम नरक में नहीं जाना है, परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में जाना है। तो परमेश्वर आज भी हमें बुलाते हैं, आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। तो ये परमेश्वर के प्रेम की कहानी, जो संदेश अभी हम सुनने जा रहे हैं, हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के दास थॉमस जेकब। ये प्रभु के दास द्वारा हम थोड़े समय परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन सुनेंगे। प्रभु सब लोगों को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस समय जो भी प्रिय भाई बहन लोग हमें जो सुन रहे हैं, आप सबों को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। हम इस दुनिया में एक विशेष माहौल से गुज़र रहे हैं। हमको मालूम है कोविड करके जो वायरस है, जिसके प्रभाव से बहुत सारे लोग इस दुनिया में पीड़ित हैं। लाखों लोग उस वायरस से ग्रसित है और बहुत सारे लोग इस दुनिया छोड़ करके चले भी गए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे और आपको परमेश्वर जीवित रखा है। यह परमेश्वर की बड़ी दया है, जिसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। हमको मालूम है ये ऐसा एक समय है जहाँ पर हमको कोई आज़ादी नहीं, हम अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकते हैं। जाना आना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, आर्थिक समस्याएं हैं और तमाम प्रकार के और असुविधाएं हैं। हमारे जीवन में किसी बात की ठिकाना नहीं है। अनिश्चितत्वों को हम आगे देख रहा है। केवल ये आम आदमी की बात नहीं, परंतु बड़े बड़े अधिकारी लोग, सरकार, इस दुनिया के बड़े बड़े लोग, ये सारे लोग हमारे जैसे असुविधा में और अनिश्चितत्व में अपना जीवन बिता रहे। और उतना नहीं, इस दुनिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वैद्य लोग हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सारे लोगों का हाल हमसे भिन्न नहीं। वे सब एक जैसे परेशान हैं और उन लोग आगे कुछ नहीं दिखता है। एक तरह से उन लोग अंधेरा के ओर अपना आंख लगा करके बैठे हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं कि आगे क्या होगा। ऐसा एक विशेष माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, जो हमारे भारत में बॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर था, जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। और कुछ दिन पहले वो अपने आप को खत्म किया, वो खुदकुशी किया, सुइसाइड कर लिया। आप सोचिए उसके पास किस चीज़ की कमी थी। उसके पास जो भी चाहिए वे सब कुछ था। उसके पास पैसा था, उसके पास नाम था, उसके पास बहुत बड़े बड़े काम था और अच्छे अच्छे दोस्त लोग उनके पास थे। दुनिया में एक मनुष्य जो भी सपना कर सकता था, वो सारी चीज़ों को वो अपने जीवन में हासिल किया है। उनको अच्छा लक्ष्य था, एम्बिशन था। उसके जीवन में वो तरक्की का आनंद लिया था, पर तब भी उनके जीवन में कहीं न कहीं एक ऐसा एक खालीपन वो महसूस किया, जिसके वजह से उनको इस दुनिया में रहने का कोई आनंद नहीं मिला। वो दुनिया छोड़ करके चले गए। और उसके विषय में ये बहुत सारे लोग ये भी कहता है कि वो ऐसा एक व्यक्ति है जो समाज की भलाई के लिए भी काम करता था, अच्छे अच्छे कर्म करते थे। तो दुनिया के नज़र में वो बहुत ही अच्छा एक मनुष्य था, अच्छा इंसान था, पर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति इस दुनिया में नाखुश रहा और आखिर में खुदकुशी किया। क्या आप कभी सोचा है कि हमारे जीवन में ये तमाम चीज़ों के द्वारा जो हमको प्राप्त करता है, ये तमाम चीज़ों के द्वारा जो हम लोग इच्छा रखते हैं, उससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ ज़रूरत है, उसके विषय में कभी आप सोचा है? क्या ये सारी बातें हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हम असंतुष्ट रहता है? इसका कारण क्या है? इस प्रकार का एक गलत राह लेने के बजाय इसके सामने और कोई विकल्प था, इसको कोई बचाने वाला था। मेरे प्रिय भाइयों मित्रों, आज इस समय हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपके जीवन में चाहे आप बहुत कुछ पाया होगा
या दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, निराशा में पड़ा होगा, परंतु आपको सहारा देने के लिए एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो केवल आपका सृष्टिकर्ता, आपका परमेश्वर है। बहुत सारे लोग इस बात को अपने जीवन में कुछ ध्यान नहीं देता है। उन लोग अपनी मर्जी से जीवन बिताता है और आखिर में निराशा में, दुख में और अपना जीवन को समाप्त करना पड़ता है। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि हम आपको ये बताने के लिए कि आपको इस प्रकार जीवन आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं। आप खुशी के साथ, आनंद के साथ, उम्मीद के साथ आगे जा सकते हैं। आप तसल्ली के साथ रह सकते हैं। और वो कैसे हो सकता, उसके विषय में हम आज आपको कुछ बातों को बताने के लिए चाहते हैं। जब यह व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत है, उसके विषय में हमने ये देखा कि इस व्यक्ति अपने जीवन में ये सारी समस्याओं को किस प्रकार देखा, तो मेरे मन में परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल का एक व्यक्ति के विषय में याद आया। और वो व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाया था। इस दुनिया में मैं और आप जो भी सपना कर सकता है वो सब उनके पास था, तब भी उसके जीवन में वो खुश नहीं था। परंतु उसके जीवन में वो जो खुशी पाना था वो पा लिया। जीवन आगे जब वो बढ़ाया, उनके जीवन खुशी से वो बिताने के लिए उनको मौका मिला। तो उस व्यक्ति के विषय में हम इसलिए विचार करते हैं कि मैं और आप ये जाने समझे कि हमारे जीवन में भी एक उम्मीद है, हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक वजह है, एक तरीका है, ये बताने के लिए। तो हम लोग थोड़ा समय बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर के इन शब्दों को आप सुनिए, ताकि आपके जीवन में भी आप आनंद पा सके, आप तसल्ली पा सके, जीवन में आप एक लक्ष्य की ओर बढ़ सके। उस व्यक्ति का नाम है नामान। बाइबल में इज़राइल के इतिहास में इस व्यक्ति के विषय में लिखा है, लेकिन वो इस्राएली नहीं था, वो एक अरामी व्यक्ति था। अराम एक दूसरा देश है और वो देश का एक बड़ा ऑफिसर था, अधिकारी था ये व्यक्ति। अराम का अभी का जो नाम है सीरिया। अगर आप भूगोल में ढूंढेगा, अभी भी आपको वो सीरिया करके जो राष्ट्र है, जो देश है, उसके विषय में आप देख सकते हैं। तो ये व्यक्ति के बारे में हम ये बता सकते हैं, जिस प्रकार मैं अभी वो सुशांत सिंह के विषय में कहा कि जो भी चाहता था वो सब कुछ उसके पास था, यह व्यक्ति के जीवन भी ऐसा ही बिताता था। उनको जो भी चाहिए वो सब कुछ उनके पास था। मेरे प्यारों, हम लोग सबसे अधिक क्या चाहते हैं? किसी ने मुझसे कहा कि इंसान के जीवन में दूसरा ईश्वर है पैसा। पर तो हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में पहला ईश्वर पैसा है। नहीं तो आप बताइए, नहीं तो आप आपके जीवन में जरा सोचिए कि आपके जीवन में आप एक ही लक्ष्य के साथ आगे जा रहे हैं कि कैसे भी पैसा कमाना है। आपके जीवन में आप ये सोच करके आगे बढ़ रहा है कि जितना हो सके, सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, आप पैसा कमाना चाहते हैं। पर आज मेरे प्रियो, पैसा होने के बावजूद भी हमारे जीवन में एक खालीपन रहता है। नामान का जीवन हमको यह बताता है। मैं परमेश्वर के वचन से इस नामान के विषय में एक बात आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। अराम का राजा का नामान नाम एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। देखिए इस व्यक्ति के बारे में, उसके पास क्या क्या था यह बताने के लिए बहुत ही शब्द इस्तेमाल किया है।
पर आखिर में एक दुख के बात भी उसके साथ हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे इस व्यक्ति को जरा देखिए, ये कौन था? हम इधर पढ़ते हैं वो सेनापति था। हमको मालूम है कि हमारे देश के जो सेनापति है उसको कितनी सुख सुविधाएं हैं, ऊंचा पद है, उनको कितने नौकर चाकर है, जीवन में जो भी वो चाहता है वो सब कुछ उसके पास है। तो ये व्यक्ति भी ऐसा एक व्यक्ति था, ऊंचे पद है। सोचिए वो अपने ऑफिस में जब आते हैं कितने लोग उसके सलाम करने के लिए तैयार खड़े हैं। कहीं भी जाते हैं वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं और जहां भी जाते हैं पहले से उसके लिए सारे तैयारी वहां पर मिल जाती है। वो किसी के सामने अपना सिर झुकाना नहीं पड़ता, परंतु वो ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने बाकी सारे लोग सिर झुकाते हैं। कितना ऊंचा पद था इस व्यक्ति को, क्योंकि वो सेनापति था। आपके जीवन में भी शायद आपको बहुत अच्छा पद होगा, आपके गांव का प्रधान होगा या आप अधिकारी होगा किसी दफ्तर में, आपके खानदान में आपको बड़ा आदर सम्मान मिलता होगा। पर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये सब कुछ नहीं है। आप इस व्यक्ति के बारे में देखिए, हम आगे इसे पढ़ते हैं उस व्यक्ति के पास कि वो अपने लड़ाइयों में देश का विजय को दिलाता था। अभी लड़ाई में देश को विजय दिलाने का मतलब क्या है? केवल इतना नहीं कि वो सच करके लड़ने के लिए जाता था, पर तो इतना भी हम इसमें से समझना चाहिए कि वो ऐसा व्यक्ति था, वो बहुत दिमागी था। कैसे लड़ना है उसको मालूम है। अभी लड़ाई हम केवल ताकत से नहीं जीतता है, लड़ाई जीतना है तो दिमाग चाहिए। तो ये व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था, दिमागी व्यक्ति था। शायद आपके पास अच्छा डिग्री होगा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई किया होगा, आप बुद्धिमान करके दुनिया के लोग आपको देख करके समझता होगा। यह व्यक्ति भी ऐसा था और वो सामर्थ्य भी था। उनके पास इसका क्षमता है कि अपने तरीके से दुश्मन को हरा सके। आप कभी अपने जीवन में ये सोचता होगा कि मेरा जीवन में सब कुछ मेरे लिए अच्छा है और मैं जो चाहता हूँ, मेरा तरीका सफल है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे लिए काबिल होता है, ऐसा आप सोचता होगा। पर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस व्यक्ति की ओर अगर आप देखेगा तो ये व्यक्ति सामर्थ्य था, बुद्धिमान था। उतना नहीं, हम उसके विषय में इसे पढ़ते हैं वो बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन आखिर में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो कोढ़ी था, वो कोढ़ी था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सोचिए जीवन में जो भी चाहिए सब कुछ है उसके पास। जीवन में उनको जो भी चाहिए वो सब उसके पास है। उनके पास अच्छा पद है, आदर सम्मान है, पैसा है, उसके पास जो ऊंचा सामर्थ्य चाहिए या बुद्धि चाहिए, जो भी चाहिए सब उनके पास है। तो हम इस बात को आगे याद रखना कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति बेचैन था, क्योंकि वो कोढ़ी था। उनके शरीर में कुछ बीमारी लगी हुई है, उनको कभी कोई चैन नहीं है, उनके मन में कोई तसल्ली नहीं है। जहाँ भी जाता है उनके मन में ऐसा एक विचार है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, ऐसा वो सोचता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये केवल उस व्यक्ति का ही हालत नहीं, मेरे और आपके आत्मिक रूपरेखा है, एक आत्मिक चित्र है। ये आपके पास संसार के तरफ से जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ है, वो मैं भी मानता हूं, परंतु
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक बीमारी लगी हुई है। और ये बीमारी कौन सी बीमारी है? परमेश्वर का वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे हृदय के बारे में, कि हृदय में असाध्य रोग लगी हुई है। आप पहले ये सोचते होंगे कि ये कोई हृदय रोग के बारे में मैं बताता हूं जो सांसारिक रूप से या शारीरिक रूप की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको जो बताता हूं कि वो आपके अंदरूनी आत्मिक बीमारी के बारे में है। सारे मनुष्य ऐसे हालत में है कि उनके जीवन में एक अंदरूनी बीमारी है, उनके हृदय में एक बीमारी लगी है, और वो बीमारी है पाप की बीमारी। इस व्यक्ति की बीमारी का नाम इधर दिया है कोढ़ी। अभी आप समझना, कोढ़ी का जो हालत है वो बिल्कुल बेकार है। अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो मैं सोचता हूं कि वो बीमारी में थोड़ा इज्जत है, यानी आपको देखने में कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा एसी कमरा में आप अस्पताल में रह सकता है, आपको बहुत अच्छा वीआईपी का एक ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलता है। परंतु कोढ़ की बीमारी अगर आपको लगी है, लोग आपको बड़े नफरत से देखता है, घृणा से आपको देखता है। लोग आपको देख करके उनका मुंह फेर लेता है। कारण क्या है मालूम? कोई भी इस बीमारी को पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, हमारे सबके जीवन में कोढ़ की बीमारी के समान एक बीमारी है, और वो बीमारी है पाप। जिनको कोढ़ लगा हुआ है, अगर आप उसको देखेगा तो उसके शरीर में कमी है, उसके इज्जत में कमी है, और उनको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। एक पापी का हालत भी ऐसा है। और कोढ़ के जो बीमार है वो कभी भी मर सकता है, ऐसा हालत में है। उनके शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है और वो खत्म हो जाता है। पापी माने उनका भी हालत ऐसा है कि आपका सुंदरता बिगड़ गया, इतना नहीं, आपका जीवन कभी भी चले जाएंगे, ऐसा हालत में है। मौत के कगार पर आप खड़े हैं। पाप की बीमारी का हालत ये है। और ये कोढ़ की बीमारी परमेश्वर के वचन में एक अशुद्ध बीमारी करके समझता था, जिसका मतलब है जो कोढ़ी है वो अशुद्ध समझा जाता था, वो समाज में रह नहीं सकता है, वो अकेला दूर में रहना है। अभी आपको उसका अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। आज क्वारंटीन का समय है, बहुत सारे लोग क्वारंटीन में रहता, उनको मालूम है अकेला रहने का समस्या क्या है। कोढ़ी ऐसा रहना था। पर तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसके यह समस्या का भी एक हल निकला। जैसा यह नामान करके जो कोढ़ी था वो ठीक हो गया, उसी प्रकार आपके भी बीमारी जो पाप के लगी हुई है वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से आपके जीवन की समस्याओं का हल कैसे होता है। हम इस व्यक्ति के बारे में जब यह देखा कि यह व्यक्ति इस प्रकार एक बीमार व्यक्ति रहा और उसके जीवन में वो बेचैन रहा, उसी प्रकार एक पापी का भी हालत है। बाइबल ऐसे कहता है कि पाप शरीर में लगी हुई कोई बीमारी नहीं, परंतु आत्मा में लगी हुई बीमारी है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं पाप है क्या चीज। पाप ये शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, परंतु पाप माने क्या है? बाइबल कहता है पाप का मतलब यह है सीमा को पार करना। लिमिट जो है, बाउंड्री जो है, उसको पार करना, क्रॉसिंग द लिमिट, यह है पाप। उसको बताता है कि अधर्म या अपराध, जिसका मतलब है कि ट्रांसग्रेशन,
पाप वो है कि आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया सीमा को पार करना। कभी आप सोचा है आपके जीवन में ऐसा किया है? जो बातों को परमेश्वर मना किया है, जो बात परमेश्वर आपको करने के लिए नहीं रखा है, आप हिम्मत बढ़ाकर वो करने के लिए गया। परमेश्वर बताता है कि तुम सच ही बताना, पर तो हमें और आप कितने बार वो सीमा को पार किया और हम झूठ बोल दिया। तो हम बता सकता है वी हैव ट्रांसग्रेस्ड, वी हैव ट्रेसपास्ड, हम सीमा को पार किया है। कभी हम बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं, दफ्तरों में, ऐसे ऐसे स्थानों में जाते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब जो सीमा को तोड़कर आगे बढ़ता है वो लोगों को दंड दिया जाएगा। परमेश्वर भी यही कहता है कि अगर आप और मैं परमेश्वर के बाउंड्री को क्रॉस किया है, परमेश्वर बताता है दंड मिलना है। क्या हम ये कभी सोचा है, इसका गंभीरता हम कभी सोचा है कि मैं परमेश्वर के सामने गुनहगार हूं, आई एम ए सिनर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और आई एम वर्दी फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दंड के योग्य में हूं। क्या आप कभी ये सोचा है? परंतु हम लोग ऐसे चलते फिरते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है। हम ऐसे सोचकर जाते हैं कि हम हर तरह से सही चल रहा है, बाकी सब गलत है। मेरे बच्चे गलत है, मेरी पत्नी गलत है, मेरा पति गलत है, वो बेकार है, वो शैतान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को अच्छा समझकर सोचकर चलते हैं। पर तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का कहना क्या है? आप याद रखिएगा, गॉड इज द फाइनल जज। आखिरी जो न्यायाधीश है वो परमेश्वर है। ही हैज टू से द फाइनल वर्ड। वो है सबसे अंतिम फैसला सुनाने वाला। परमेश्वर कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो शब्द में आप भी सम्मिलित है, वो शब्द में मैं भी हूं। परमेश्वर कहता है मैं और आप बराबर, हम सब लोग परमेश्वर के नजर में पापी है। हम परमेश्वर के ओर से दिया गया नियमों का तोड़कर आगे बढ़ गया। परमेश्वर से के उम्मीद से हम चूक गए हैं। हमारे अंदर तमाम प्रकार की और बुराइयां हैं। हमारे अंदर छल कपट है, झूठ है, हमारे अंदर और तमाम बातें हैं। आज्ञाओं का उल्लंघन करना हमारा तरीका है। आपका मालूम है आजकल लॉकडाउन के समय पर हमारे सरकार के सबसे ज्यादा जो आमदनी है वो लोगों के पेनाल्टी का आमदनी है। प्रतिदिन अखबार में हम ये पढ़ते हैं फलाना राज्य में, फलाने देश में इतने पैसे इन लोग पेनाल्टी के तौर पर वसूल किया है। हम लोग आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार अपना जेब भर रहा है। यह हमारे जीवन में हर तरह से सच है प्रियो। हम सब लोग परमेश्वर के नजर में पापी है, उल्लंघन किया गया लोग है। तो हमारे ऊपर परमेश्वर का एक दंड रखा गया है। बाइबल इस प्रकार कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर के वचन में एक पुस्तक है रोमियो, और वो पत्री के 6 अध्याय के 23 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। बहुत सारे लोग इस बात को भी बराबर नहीं समझता है कि मौत क्या है। उन लोग सोचते हैं मरने से सब कुछ समाप्त होता है। नहीं, मरने से सब कुछ समाप्त नहीं होता है। मेरे और आपके अंतर परमेश्वर एक आत्मा दिया है और उसके विषय में आपको मालूम है कि वो आत्मा अमर है, अजर है।
उसको कोई गाड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता, पानी में उसको आप डाल नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। डेथ ये शब्द का अर्थ है सेपरेशन। मृत्यु माने अलगाव है। कहां से अलग होंगे? सबसे पहले हमारा प्राण और आत्मा हमारे शरीर से अलग होंगे। हमारा जीवन जो है इस संसार से अलग हो जाएंगे। हमारे खानदान से, परिवार से हम अलग हो जाएंगे। पर तो सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? हम परमेश्वर से अलग होकर पाप का दंड भोगने के लिए अनंत काल के नरक में जाना। To end up in hell is the severest punishment for sin. नरक में पहुंच जाना यह है पाप का सबसे बड़ा जो दंड है। आप आपके जीवन को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। कभी हमारे पास कुछ जमीन है या घर है, गाड़ी है, हम सोचते हैं सब कुछ हो गया, अभी हम तो राजा बन गया, हमारे जैसा और कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपसे ये कहता है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में सब कुछ नहीं मिला। पाप अगर आपके जीवन में लगी हुई है, आपके जीवन में ये पाप की बीमारी अगर है, समझना कि आप अनंत काल के विनाश की ओर जा रहे हैं, अनंत काल के नरक की ओर आप जा रहे हैं। नरक ऐसा जगह है, बाइबल इसके विषय में बताता है। बाइबल ये कहती है नरक ऐसा जगह है जहां पर आग और अंधकार है, जहां पर रोना और तड़पना है, जहां पर आपको आग में रहना, और उतना नहीं आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। अकेलापन को आप महसूस करेंगे। वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, वहां के आग कभी बुझती नहीं। नरक एक भयानक दर्दनायक समस्या से भरा हुआ जगह है, और अगर पाप के समस्या से हल निकालने से पहले आप दुनिया छोड़कर चले गए, आप उस नरक में जाएंगे। आज हम आपको ये संदेश क्यों सुना रहे? उसका कारण केवल यही है कि आप नरक में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, नरक से आप आ सकते हैं। और हम अभी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम नामान है, और आपको मालूम है कि ये नामान को किसी ने यह बताया कि आप ऐसा कोढ़ी बनकर रहने का ज़रूरत नहीं, आप कुचलते कुचलते रहने का ज़रूरत नहीं, परेशान होकर के रहने का ज़रूरत नहीं। आपको इस समस्या से बाहर आने का एक रास्ता है, आपको बचने का एक मार्ग है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं, आपसे हम मिले हैं कि आप इस रीति से, इस तरीके से आप हमेशा रहने का कोई ज़रूरत नहीं। आप आ सकते हैं परमेश्वर के पास, वो आपको ये समस्या से बचाएगा। नामान के जीवन में वो इस समस्या से बच गया है, वो परमेश्वर ने उनको मुक्ति दिया। नामान के घर में एक छोटी सी लड़की काम करती थी, और वो परमेश्वर को जानती थी, और वो एक व्यक्ति के बारे में बताया जो अपने गांव में है, और वो बताया कि तुम अगर उस व्यक्ति के पास जाओगे तो तुमको ये समस्या से बाहर निकलने का रास्ता वो बताएगा। नामान तो अपने पास जो पैसा था वो पैसा खर्च करके शायद तमाम लोगों के पास गया होगा, अपने पास जो सुविधाएं हैं वो इस्तेमाल करके इस समस्या से बाहर निकलने का तमाम मार्ग ढूंढ लिया होगा, लेकिन अभी तक असफल रहा। पर तो देखो, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम हमको मालूम नहीं, जिसका काम केवल घर का झाड़ू पोछा लगाने का काम थी, ऐसा जो लड़की नामान को बताता है कि एक व्यक्ति है जो आपके समस्या का हल निकाल सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपको यही बताना चाहते हैं
कि आपका इस पाप की समस्या का हल एक जगह से मिल सकता है। एक व्यक्ति ये दे सकता है। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, वो आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप ये जगह से दूसरे जगह की ओर जाए, वो आपको ये नहीं बताता है कि आप तीर्थ यात्रा करें, आप पैसा खर्च करें, आप बहुत बड़े शारीरिक तौर से तमाम कुछ काम करें। वो ऐसा नहीं कहता है। वो आपसे ये कहता है कि उसके पास आए, खाली हाथ आए, कुछ लेकर के ना आए, पर तो ये मान करके आए कि मैं पापी हूं। अगर आप आपके बीमारी हालत को समझकर जानकर आप इस बचाने वाले के पास आ सकता है तो वो आपके पाप को क्षमा करेगा। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ये नामान जो है बड़े अधिकारी होने के वजह से वो इस लड़की की बात सुना जरूर है, लेकिन वो अपना दिमाग चलाया। उसने क्या किया मालूम? वो राजा के पास गया और राजा से बताया कि मैं ऐसा एक जगह पर जाकर के मेरी समस्या का हल निकालना चाहता हूं। राजा बोला ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें सिफारिश का एक चिट्ठी दूंगा। वो राजा के हाथ से सिफारिश की चिट्ठी लेकर के गया। फिर वो गया इज़राइल करके एक देश का राजा के पास गया। वो राजा उस चिट्ठी को पढ़ा और वो परेशान हो गया। वो बहुत पैसा लेकर के गया था, सामान और पैसा ये सब लेकर के गया। वो सोचा था कि मैं ये सब चढ़ाने से मुझे मिल जाएगा मेरी समस्या से समाधान, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। और वो ये सोच करके गया था जिस व्यक्ति मुझे ठीक करेगा वो मेरे सामने आएगा, मुझे छुएगा या मुझे मेरे साथ वो कुछ हाथ से कुछ क्रियाक्रम करेगा। मेरे प्रियो, आज शायद आप भी ऐसा ही सोचकर बैठे होंगे। पाप से मुक्ति पाने के लिए आप किसी की सिफारिश की चिट्ठी लेकर जाने का जरूरत नहीं। पाप से मुक्ति पाने के लिए आप पैसा लेकर के जाने का जरूरत नहीं। पाप से मुक्ति पाने के लिए दुनिया के कोई बड़े व्यक्ति के पास आपको जाने का जरूरत नहीं। आप याद रखना, आपके पाप से जो मुक्ति देने वाला है आपके सामने अभी आकर के वो आपको छुएगा नहीं, आपके ऊपर कुछ अपने हाथ से कुछ क्रियाक्रम नहीं करेगा, क्योंकि वो दूर खड़े होकर आपको ठीक करना चाहता है और उसके लिए वो सामर्थ्य है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह है। आप इस प्रभु यीशु मसीह को जानता होगा, उसके बारे में आप सुना होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया आज से 2000 साल पहले, और जब वो आया वो इस दुनिया में इसलिए आया पापियों को बचाने के लिए। परमेश्वर के वचन अर्थात ये बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य हूं कि मसीह यीशु पापियों को बचाने जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यीशु मसीह दुनिया में आया आज से 2000 साल पहले पापी को बचाने के लिए। पापी कौन है? आप है, मैं हूं। मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। पापी को नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु पापी का उद्धार करने के लिए, नरक से उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ऐसा और कोई इस दुनिया में नहीं है। आप जरा सोचिए, इतिहास पढ़ करके देखिए, ढूंढ फिर करके समझिए, इस दुनिया में उस उद्देश्य से और कोई नहीं आया है, केवल प्रभु यीशु मसीह आया। और वो इस दुनिया में आया 2000 साल पहले, और उसके बाद उसने क्या किया है? वो अपने जीवन के द्वारा यह दिखाया कि वो साक्षात में ईश्वर है। वो मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और वो हमारे पापों का सजा अपने शरीर पर क्रूस पर सहा, और ऐसे वो पाप के समस्या को हल कर लिया। पाप के समस्या का समाधान उसने किया। और उसने क्या किया? वो हमारे लिए मरा,
गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम इसलिए आपको इस यीशु मसीह के विषय में कहता है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से राहत देता है, पाप के सजा से आपको बचाता है। कैसे? वो स्वयं आपके दंड को अपने ऊपर उठाने के द्वारा। आपका पाप का दंड अगर आप सहेगा तो क्या उम्मीद है? आशा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आपके पाप का दंड अपने ऊपर उठाने के वजह से आज आपको एक आशा है। आप क्या कर सकते हैं? इस यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति पा सकता है। आपके पाप को दूर करने के लिए जो भी करना है वो प्रभु यीशु मसीह कर लिया है। अभी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, पैसा देना नहीं, कहीं दूर जाना नहीं। आपके लिए जो भी सहना है यीशु मसीह सहा। बाइबल कहती है, इतिहास भी ये कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, पापों के खातिर यीशु मसीह मरा। आपके पाप अपने ऊपर लिए हुए वो क्रूस पर मरा, पाप की समस्या को वो दूर किया है और वो आज भी जीवित है। सोचिए, यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, उसके बाद अगर वो समाप्त हो गया तो इस यीशु मसीह में कुछ खासियत नहीं होता। पर तो यीशु मसीह के विषय में हम इसलिए आज बताते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा हुआ है। ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है। यीशु मसीह एक अनोखा उद्धार करता है, यूनिक सेवियर है। पहली बात, वो पाप दूर करने के लिए आया। दूसरी बात, वो अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया था। तीसरी बात, वो अपने शरीर में मेरे और आपके पाप को उठा लिया है। चौथी बात, वो हमारे पाप का सजा सहा। पांचवी बात, वो मरने के बाद फिर जी उठा। और ये प्रभु यीशु मसीह आज आपको बचाना चाहता है। दुनिया में आप कितना भी गहराई से आप खोजबीन करें, ऐसा एक मुक्तिदाता को आप नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए हम आपके सामने एक अनोखा उद्धारकर्ता को पेश करना चाहते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपको ये बताने के लिए चाहते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने किया वैसे आपके लिए और कोई कर भी नहीं सकता है। आप किसी ऐसा एक व्यक्ति का इंतजार ना करें जो आपको बचाने के लिए फिर आएगा। इसलिए आप इस यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको बुला रहा है। जिसे मैं कहा, आपसे वो पैसा नहीं मांग रहे, आपसे वो कुछ सामान नहीं मांग रहे। आपका एक संपूर्ण दिल अगर आप उसको देगा, वो आपको पापों से मुक्ति देता है, आपको बचा लेता है। ये नामान जब इस्राएल देश में गया, वहाँ पर उनको ठीक करने वाला जो व्यक्ति था उसके पास पहुँचा, तो वो व्यक्ति नामान को एक सरल सी बात बताया कि वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम यरदन है, उस नदी में जाकर 7 बार डुबकी लेना। नामान और कुछ सोच करके आया था। वो सोचा कि वो कुछ धार्मिक क्रियाक्रम करेंगे, आरती करेंगे, अर्चना करेंगे, ऐसा सोच करके आया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे बोला कि तुम जाकर के यरदन नदी में तुम डुबकी लेना। ये व्यक्ति पहले गुस्सा था उसके मन में कि मैं इतना बड़ा अधिकारी होकर या नदी में जाकर के क्यों स्नान लूं, वो मन में सोचा। पर उनके जो मित्र थे उन लोग उसको ये समझाया कि आप ये कर लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है, कर लीजिए। और उसने ऐसा किया और उनके कोढ़ की बीमारी दूर हो गई, उनका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कोई भी कठिन काम नहीं कहता है। वो आपसे सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम पूरे दिल से विश्वास करो। क्या विश्वास करना? यह विश्वास करना कि आप एक पापी है, यह विश्वास करना कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए मनुष्य रूप लेकर के इस दुनिया में आया और आपके पाप को वो अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरा और गाड़ा गया और जी उठा। और इस यीशु मसीह के द्वारा आपको पाप क्षमा है। इस यीशु मसीह के द्वारा
आपको मुक्ति मिलेगा। ये आप विश्वास करना और इस यीशु मसीह को आप अपने हृदय में अपना प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करना। जिस वक्त आप ऐसा स्वीकार करेगा उसी वक्त आपको पापों से माफ़ी मिलेगा। मुझे ये पाप से माफ़ी मिला है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये उम्मीद है कि पापों से माफ़ी मिला, दुनिया छोड़ेगा, प्रभु के साथ होगा, नरक में नहीं होगा, पाप का दंड भोगने नहीं जाएगा। आपको भी ये तसल्ली मिल सकता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है और ये सरल काम है। जहाँ पर आप बैठे हैं उसी जगह पर आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको हृदय में ग्रहण कर सकता है। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आपको कुछ और जगह बुला नहीं रहा है। आप आइए और आप इस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए। परंतु विश्वास करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं, वो कोई और कर नहीं सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आपको एक गारंटी देना चाहता है, अगर आप विश्वास करेगा, पक्की बात है कि आपके पाप से आपको क्षमा मिलेगा। ये हमारा अनुभव है, वचन का एक डिक्लेरेशन है ये, और ये सच्चाई है। अगर आप आपके जीवन में यह सच्चाई की ओर मन लगाएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह पर अपना भरोसा आप रखेगा, अपना सही हालत उसके सामने आप कबूल करेगा, आज इसी वक्त आपको पापों से मुक्ति है। और ये बाइबल ये कहती है, जो कोई ऐसा यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन लोगों को वो परमेश्वर का संतान होने का आशीष देता है। ऐसे लोगों के पाप क्षमा होता है, उनको अनंत जीवन है, मतलब उन लोग हमेशा परमेश्वर के साथ रह सकता है। क्या आपके जीवन में ये उम्मीद है, ये तसल्ली है? अगर नहीं है तो आज इसी वक्त आप यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको बुला रहा है। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये कोरोना का माहौल आएगा जाएगा, समस्याएं जीवन में आएगा जाएगा, पर यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा। आप उस यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। फैसला आपका है और इसलिए मैं मेरे शब्दों के यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, पर तो आपको ये एक और चेतावनी दे करके मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप ये फैसला नहीं लेगा, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, फिर आपको बचाने के लिए और कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अनंत काल के नरक में पाप का दंड के लिए आप जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको मदद करे कि ये दंड से आप बचकर आज परमेश्वर के लिए आप जीवन बिताने वाले बन सके, जीवन में खुशी शांति को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता में आप बांधे जाए। उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप हमको ये मौका दिया कि आपके वचन को हम सुनने के लिए सहायता किया। अलग अलग स्थानों पर आपके वचन सुनने के लिए लोगों को आप मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। और प्यारे पिता, हम उस नामान के जीवन से सीख रहे थे, जिस प्रकार वो नामान अपने समस्या का हल निकाला, अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आया, उसी प्रकार हमारे प्रिय भाई बहन लोग आज आपका वचन को सुना है, पाप की समस्या से बाहर निकल आने के लिए आप सहायता मदद करें। इनके जीवन में जो भी समस्या है आपको मालूम है, परंतु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उनको बचाने के लिए, मदद करने के लिए है, जीवित है आप। आपका उद्धार निश्चय रूप से है। वो उद्धार को पाकर अनंत जीवन पाने के लिए आप सारे प्रिय लोगों को सहायता मदद करें। हमारे जो भी भाई बहन लोग आप पर विश्वास करके उद्धार पाए, उन सबों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के बताए जाने के ऊपर आप अपना आशीष दे, आपके नाम की महिमा कर।
हम सब लोग आपके लिए जीवन बिताने वाले बन सके। महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।